अपने नॉलेज को हम में बदल पाए और ऐसी चीजों के साथ हम भी अपनी उन्नति कर पाए। तो एक बार और आपका वापस पुनः स्वागत करते हैं पिरामिड मेडिटेशन सेंटर जामनगर और मिरेकल माइंड भारत स्टडी सेंटर में। आइए स्वामी जी, और हमें क्वेश्चन और आंसर का भरपूर फायदा उठाने को मौका दीजिए। यस। क्या आप लोग प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर दूंगा। यस मास्टर्स। स्वामी जी एक और है, ईश्वर प्राणिधान, इसका क्या तात्पर्य है? उसका थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताएं आप। ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर ईश्वर प्राणिधान। प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान माने ईश्वर को, ईश्वर के सानिध्य में रहना, ईश्वर के सानिध्य में रहना, ईश्वर के शरणागत होकर के रहना। ये है ये है 5 वस्तु जो बताई ना। यम है 5, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा। और नियम भी 5 है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये नियम है। यम और नियम ये फाउंडेशन है, इसके ऊपर राजयोग का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। तो ये पहले यम और नियम बहुत आवश्यक है, उनको पालन करना। ये जब तक उसका पालन नहीं किया और उसके बावजूद आप ध्यान और समाधि का प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत उसमें नुकसान हो सकता है। इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ेगा कि ध्यान करना है, कुछ समय के लिए ध्यान करना कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा समय तक ध्यान करना यम और नियम का पालन किए बिना वो घातक हो सकता है। इसलिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। यम और नियम का जितना पालन कर सकते हैं उतना ही ध्यान करना है, ये याद रखना है। कई लोग यम और नियम का बोले, यम नियम तो हमको अच्छा नहीं लगता है, यम तो क्या है, सत्य का पालन। बोले वो सत्य में जयते तो पुराना मंत्र हो गया, अभी तो असत्य में जयते है, नया मंत्र यही है, असत्य में जयते। तो प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। सत्य का पालन करने से आज की दुनिया में नहीं होगा, तो सत्य तो होगा ही नहीं। अस्तेय माने चोरी नहीं करना, चोरी हम नहीं करते, परंतु हाँ टैक्स की चोरी सब लोग करते हैं, वो तो हम भी करते हैं, तो अस्तेय वो भी नहीं होगा। ब्रह्मचर्य तो बहुत पुराना, आउटडेटेड हो गया अभी तो ब्रह्मचर्य भी गया। तो अपरिग्रह मतलब संग्रह नहीं करना, संग्रह करने का तो हमारा शौक ही है, हॉबी हमारी यही है, रोज मार्केटिंग करना, शॉपिंग करना, मॉल को, पूरे मॉल को उठा करके हमारे घर में ले आना, यही हमारा हॉबी है। तो अपरिग्रह भी नहीं होगा। अहिंसा, हाँ अहिंसा का पालन करते हैं, हमारे पास कोई बंदूक नहीं है, कोई छुरी नहीं है, पर हाँ एक AK-47 है यहाँ पर जो है, वो जब चलती है तो सामने वाला घायल ऐसा हो जाता है कि 10 साल तक घायल रहता है। ये है कि 47 चलाते रहते हैं, तो अहिंसा भी नहीं होगी, तो यम का पालन नहीं होगा। अब नियम क्या है, शौच मतलब बाहर शुद्धि, अंतर शुद्धि। तो अंतर शुद्धि तो, बाह्य शुद्धि तो हो सकता है, अंतर शुद्धि तो मुश्किल है। संतोष, संतोष कभी नहीं, असंतोष होना चाहिए हमेशा। जितने मोटिवेशन स्पीकर को बोलेंगे असंतोष रख बढ़ाओ, असंतोष बढ़ाओ, और चाहिए और चाहिए, रातों रात करोड़पति हो जाओ, रखो एकदम विजन रखो कि मैं एकदम, सोचो मैं करोड़पति हो गया हूं, मैं अब्जोपति हो गया हूं, आई एम ए मिलियनर, आई एम ए लिनर है, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। संतोष कभी मत करना, वो लोग उल्टा बोलते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स। तो संतोष तो अभी आज के जमाने में कोई बोलेगा ये आउटडेटेड हो गया। तो शौच, संतोष, तप कोई कब तप करना नहीं चाहता है, तपस्या कौन करना चाहेगा, तप। स्वाध्याय, समय नहीं, स्वाध्याय मतलब पुस्तकों को पढ़ना, उस पर चिंतन करना, कोई टाइम नहीं आजकल, बहुत सब लोग बिजी हैं, जो थोड़ा सा टाइम मिलता है वो चैटिंग में चला जाता है, इंटरनेट चैटिंग में। तो ये हो गया, तो स्वाध्याय नहीं होगा। ईश्वर प्रणिधान, अभी ईश्वर में श्रद्धा ही नहीं है तो ईश्वर की श्रद्धा शरणागत कैसे होंगे भाई, ईश्वर में श्रद्धा नहीं है तो ईश्वर शरण, इसलिए सर्वधनिधनि, इसलिए यम और नियम तो हमारे लिए नहीं है पॉसिबल। पर हाँ समाधि हमको चाहिए, डायरेक्ट जो 8वां है, 8वां स्टेप अष्टांग योग में से समाधि हमको चाहिए, और वो भी $500 में। हमको कुछ काम मेहनत नहीं करनी है, $500 में भाई हमको समाधि दे दो। वो कैसी समाधि, इंस्टेंट समाधि चाहिए, इंस्टेंट कॉफी के समाधि, देने वाले भी है लेने वाले भी, $500 में ले लो, बस हो गया। वो इंस्टेंट आती है, इंस्टेंट चली जाती है। और उसके बाद में मेंटल हॉस्पिटल में सीधा, फिर मेंटल हॉस्पिटल में जाकर उसके सब पहचान लाती, इसकी कुंडली ऊपर चढ़ गई, नीचे नहीं उतर रही, क्या करे। किसने बोला था भाई जबरदस्ती ऊपर चढ़ाने को, एकदम से सब कुंडली ऊपर चढ़ाने बैठे, सब कुंडली योग का प्रयोग शुरू कर दिया।
अरे यम और नियम हो नहीं रहा है, वो आपके लिए असंभव है। और अष्टम सोपान बहुत सरल है, एकदम सरल। और समाधि तो 2 दिन में हमने तो कर लिया। बहुत दिनों से हमारी समाधि हो रही है। आप लोग क्या कर रहे हैं, इतने दिन से समाधि नहीं हुई आपकी। यम और नियम नहीं हो रहा है, सीधा समाधि, सब कुछ सीधा डायरेक्ट समाधि चाहिए, वो भी बिना कुछ काम किए $500 में। तो वैसी समाधि लगेगी, इसलिए बहुत डेंजर होता है ये। जब कोई बिना तैयारी के, आप बिना फाउंडेशन नहीं होगा और ऊपर से ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करते जाएंगे, तो एक दिन तो एक्सीडेंट होना ही है, मेंटल हॉस्पिटल में जाना ही है। कई लोग हमारे पास आते हैं कि अभी इसका कुंडली ऊपर चढ़ गया, नीचे नहीं उतरा, क्या करें? बोले किसने बोला था भाई जबरदस्ती कुंडली ऊपर चढ़ाने को? एक नियम है सब लोगों का, एक प्रोसेस है। इट इज ए साइंस ऑफ रिलीजन, साइंस है, स्पिरिचुअलिटी का भी एक साइंस है। उसको मानव, यदि आप राजयोग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको ये यम और नियम का पालन आवश्यक है। ये फर्स्ट और सेकंड स्टेप है। समाधि तो अष्टम सोपान है। फिर उसी प्रकार से भक्तियों का करना चाहते हैं तो भक्तियों की कुछ आवश्यक शर्तें हैं। फिर ज्ञान योग का प्रवचन करते हैं तो ज्ञान योग की आवश्यक शर्तें हैं। श्रवण मनन निधिध्यासन करना है तो इसके लिए नित्यानित्य वस्तु विवेक चाहिए, इहामूत्र अहियामूत्र फल भोग राग विराग चाहिए, मोक्षत्व चाहिए और समदमादि षट संपत्ति चाहिए। ये उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तब आप ज्ञान योग का पालन करने जाएं। फिर उसी प्रकार से राजयोग का बताया, ज्ञान योग का बताया। भक्ति योग के लिए भी प्राय रिक्वायरमेंट ये है कि आप शरणागति का भाव अपने आना चाहिए, अपने ईगो का जो कच्चा आमी है उसका त्याग करके पाका आमी मतलब पक्का मैं मतलब मैं ईश्वर का दास हूँ, मैं ईश्वर का भक्त हूँ। ये ईगो अच्छा है, पर मैं बड़ा पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं तुमको देख लूंगा, वो ईगो ठीक नहीं है। तो ये भक्ति योग की भी रिक्वायरमेंट्स है, ज्ञान योग की रिक्वायरमेंट है, राजयोग की रिक्वायरमेंट है, कर्म योग की भी रिक्वायरमेंट है। कर्म योग में जितनी निस्वार्थता आएगी हमारे कर्म में, अनासक्ति आएगी। यदि अनासक्ति यदि नहीं है तो हम लोग कर्मयोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए स्वामी श्री रामकृष्ण देव ने पहले तीसरे चैप्टर में, तीसरी बार जो मीटिंग हुई है मास्टर महर्षि की, उसमें उन्होंने पूछा कैसे ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। पहली बात तो ये बताया, ईश्वर प्राप्ति क्या, एक गृहस्थ भक्त को ईश्वर प्राप्ति हो सकती कि नहीं? तुरंत श्री रामकृष्ण ने कहा हाँ जरूर हो सकती है, पर एक बात है कि यदि पानी में नाव रहेगी तो कोई हरकत नहीं, पर नाव में पानी आएगा तो नाव डूब जाएगी। पानी में नाव रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम संसार में रहो कोई प्रॉब्लम, पर संसार तुम्हारे मन में आएगा तब तुम डूब जाओगे। मतलब संसार के प्रति अनासक्ति रख करके सब काम करो, इसी का नाम है कर्मयोग। अनासक्ति पूर्वक संसार करना। तो अनासक्ति पूर्वक संसार कैसे कर सकते हैं? उदाहरण देते हैं, बड़े घर की कामवाली के समान रहो। बड़ी घर की जो आया रहती, दासी रहती, बड़े घर की दासी, बड़े घर की कामवाली, मेड सर्वेंट है ना, वो जो मेड सर्वेंट रहती है वो क्या करती है? सेठानी तो खा पी के बहुत मोटी हो जाती, तो काम नहीं कर सकती, तो मेड सर्वेंट है, वही सब काम करती है। नौकरानी वो काम करती है। फिर वो क्या क्या काम करती है? घर पोछती है, झाड़ू पोछा देती है। और सेठानी का जो बच्चा है हरी, उसका भी लालन पालन करती है, उसको नहलाती है, खिलाती है, उसको स्कूल ले जाती है। और इतना उसको वो लड़का उनको इतना प्यार करता है वो मेड सर्वेंट को कि उसके बिना वो खाता नहीं है। और ये भी बोलते रहती बेटा हरी खा ले, बेटा हरी नहा ले। पर एक बात है, जब ये मेड सर्वेंट नौकरानी बोलती है आया, बेटा हरी खा ले, बेटा हरी नहा ले, बेटा हरी स्कूल चल, तब वो मन में जानती है ये मेरा हरी नहीं है, मेरा सच्चा हरी तो झोपड़ी में बैठ के रो रहा होगा। वो कभी बोलती नहीं है। तो उसका फिर उसका 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 फल क्या हुआ? फल यही हुआ कि एक दिन वो बर्तन मांज रही थी और एक प्लेट टूट गई। तो सेठानी को बड़ा गुस्सा आया, अरे मैं जापान से इतनी बड़ी कीमती प्लेट लाई थी, तूने तोड़ दिया, गेट आउट। एकदम गुस्से में आके नौकरानी तो हंसते हंसते चली गई, उसको तो दूसरी नौकरी जल्द मिल जाएगी। नौकरानी मिलना बहुत मुश्किल। सभी लोग जितनी बहनें मुझे मिलती है, हमको दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं, एक नौकरानी हमको दिला दीजिए बस, फिर आप जाइए, हमको और कोई नहीं चाहिए, एक अच्छी नौकरानी हमको चाहिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं हमको, हमारे जीवन में और कोई समस्या नहीं है।
केवल एक अच्छी नौकरानी हमको दिला दीजिए, आप यहाँ से रवाना हो जाइए, एक ही प्रॉब्लम। तो मैं पूछता हूँ कैसी नौकरानी? जी बोले देखो हमको जो नौकरानी चाहिए ना, झटपट काम करे ऐसी चाहिए। झटपट झटपट काम करे, ये स्लो का धीरा धीरा काम मुझे पसंद नहीं। दूसरा है कि इशारे में समझे, होशियार होनी चाहिए, बुद्धिमान होनी चाहिए। और तीसरा ये है सामने कुछ भी ना बोले, जो बोले सुन ले, बस सामने कुछ भी उत्तर न दे, तीसरा। चौथा है 365 दिन में एक भी दिन छुट्टी न ले। और पांचवा है मिनिमम सैलरी ले। और ऐसी नौकरानी मिलती नहीं है, मिलती तो टिकती नहीं है और चली जाती। तो ये नौकरानी तो चली गई, अब ये सेठानी को नौकरानी मिली नहीं। तो अभी खुद काम करने गई तो कमर टूट गई, फिजियोथेरेपी का बिल आया 30,000 का, और वो प्लेट थी 500 रुपए की। बोले फिर तो पछतावा होता है, काहे को मैंने गेट आउट बोला। जो भी होगा, पर इसमें क्या हुआ, ये जो बच्चा था हरी, वो अभी बोला मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अपनी माँ के हाथ से खाता नहीं है, माँ के हाथ से स्नान नहीं करता, उसको तो बस वो नौकरानी में अटैच हो गया। वो उसकी आसक्ति नौकरानी में होगी, पर नौकरानी का कोई अटैचमेंट इससे नहीं। क्यों? वो पहले से जानती थी ये मेरा हरी नहीं है। जब भी बोलती थी बेटा हरी खा ले, बेटा हरी नहा ले, बेटा हरी सो जा, वो जानती थी मेरा हरी नहीं है। मेरा हरी तो सच्चा मेरे झुपड़े में रहो, इसलिए उसको फट करके चले गई। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा रो रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले से जानती मेरा बच्चा नहीं है। इसी प्रकार से श्री रामकृष्ण देव कहते हैं संसार में रहो, सबसे प्यार करो, माता पिता को प्यार करो, माता पिता की सेवा करो, पति की सेवा करो, पत्नी की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, बच्चों को ध्यान रखो, बच्चों को प्यार करो, सब कुछ करो, पड़ोसी को प्यार करो, परंतु मन में याद रखना है इसमें से कोई हमारा नहीं है। एक दिन बुलावा आएगा, सब छोड़ करके जाना पड़ेगा। ये सब लोग यहीं रहेंगे और हम अकेले आए थे, हमको अकेले जाना है। तो आसक्ति नहीं होनी चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए। कर्तव्य हमको अवश्य करना है संसार में जब आए हैं, तो जो हमारा कर्तव्य, एक गृहिणी, आप माँ हैं तो बच्चे को संभालना चाहिए, आप पत्नी है तो पति की सेवा करनी चाहिए, आप पति है तो पत्नी की सेवा करनी चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, सब कुछ करना है। परंतु मन में एक ही याद रखना है कि हमारे असली जो है वो है हमारे ईश्वर। ये ईश्वर के साथ हमारा अनंत अमर संबंध है, अमर प्रेम है। ये स्वामी विवेकानंद ने प्रेम योग के ग्रंथ में अच्छी तरह बताया, देयर कैन नॉट बी एन इन्फिनिट लव बिटवीन टू फाइनाइट रियलिटीज चेंजिंग ऑल द टाइम एंड देयर मूड्स आल्सो चेंजिंग ऑल द टाइम। दो सीमित व्यक्तियों के बीच में असीम प्रेम कभी नहीं हो सकता, जिसमें कि दोनों मृत्यु की ओर जा रहे हैं, दोनों प्रेम करने वाले एक दूसरे को, दोनों मृत्यु की ओर जा रहे हैं, दोनों के मूड भी हमेशा चेंज हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। उसके बीच में असीम प्रेम नहीं हो सकता। असीम आत्मा और असीम परमात्मा, यही असीम प्रेम हो सकता है, अनंत प्रेम हो सकता है। वो अनंत, ये दिव्य प्रेम ईश्वर और जीव का जो बीच का जो प्रेम है, उसी को भक्ति बोलो या दिव्य प्रेम बोलो। इसके लिए हमको प्रयत्न करना है, एक दो दिन की तो बात नहीं है। हमारे यहाँ पर अपने छोटे बच्चे से जल्दी से अटैचमेंट हो जाता है, और अपने बच्चों से अटैचमेंट होता है, अपने सभा संबंधियों से हो जाता है, पर ईश्वर के साथ अटैच करना, क्योंकि अभी हमको रियलिटी पसंद पता ही नहीं, हमको लगता है कि ईश्वर है या नहीं, पहले तो यही बात हमको उसी में डाउट है, उसी में श्रद्धा नहीं है पूरी। और फिर वो मान लो प्रेम करने से क्या फायदा होगा, क्या कितना। और ज्यादा करके लोग ईश्वर को नहीं चाहते हैं, ईश्वर से चाहते हैं। जाते हैं मंदिर में, बड़ा लिस्ट लेकर के जाते हैं, देखो भाई आज ये काम करना है तुमको, और जल्दी से करना है, और नहीं किया तो फिर मैं तुम्हारी बदनामी शुरू कर दूंगा। तो हमारा है लेन देन का मामला है, भक्ति नाम की कोई चीज नहीं है, लेन देन है। मैंने तुमको 1 रुपए का नारियल चढ़ाया, तुम मुझे 1 लाख की लॉटरी लगा दो। मैंने सिंपली भगवान को धोखा देने की बात है। भगवान तुमको 1 लाख रुपए की लॉटरी लगाएगा और तुम जाकर के तब 1 रुपए का नारियल चढ़ाओगे। बाद में जब किसी ऑफिसर को रिश्वत देते हो तो एडवांस में उसको रुपये नगद टेबल के नीचे से देते हो, वो फिर काम करेगा कि नहीं पता नहीं। इधर भगवान से जब काम कराते हैं, भगवान का काम कर भी लेते हैं बेचारे, भगवान काम भी कर लेते हैं, बोला भी जाता है कि जैसी काम हो जाएगा मैं 1 रुपए का नारियल चढ़ाऊंगा,
1 लाख की लॉटरी भी लग गई, फिर भूल जाते हैं। बहुत दिन बाद आते हैं, अच्छा हाँ मनौती की थी भाई, 1 रुपए का नारियल चढ़ाना है, तो किसी को याद आता है, किसी को याद नहीं आता है। भगवान फिर भी बेचारे वो दयालु है, वो अपना काम करते जाते हैं। कोई भी जाता है प्रेम से, ऐसे अपना वो अपना प्रेम से उनको कृपा करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। अहेतुक कृपा सिंधु, इसीलिए उनका नाम है ईश्वर का अहेतुक कृपा। बिना कृपा, बिना किसी कारण के कृपा करते हैं। देखते नहीं है ये कैसा है कैसा नहीं, बस आया है ना मेरे भक्त, बस मेरे शरण में आया, भले राक्षस योनि का हो, विभीषण भले राक्षस योनि का आया है ना, शरण में आया है। सबने बोला आप सावधान रहिए, रावण के यहाँ से आया है, पता नहीं वो क्या किस उद्देश्य से आया है। जो भी होगा बोले मेरी शरण में जो आया उसको मेरे को अभय देना ही पड़ेगा। ये ईश्वर का गुण ही है, अहेतुक कृपा सिंधु। कोई भी उनके शरण में जाएगा तो वो बिल्कुल उसकी रक्षा करेंगे ही करेंगे। ये ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर का स्वभाव है। सबका अपना अपना स्वभाव होता है, ईश्वर का स्वभाव ही ऐसा है, अहेतुक कृपा सिंधु। तो जो भी होगा, अभी तो हम लोग ईश्वर से नहीं मांगते हैं, ईश्वर को नहीं मांगते, ईश्वर से ही मांगते हैं। तो एक बच्ची को बोला कि भाई आज प्रार्थना की, बोले आज तो कुछ मांगने को जैसा था ही नहीं, इसलिए कैसे प्रार्थना करूं। मतलब प्रार्थना करना का मतलब ही होता है कुछ ना कुछ मांगना, कि आज मुझे एक खिलौना दे दो, आज मुझे ये दे दो, आज मुझे पेन दे दो, आज मुझे आइसक्रीम दे दो। आज बोले आज कोई डिमांड ही नहीं थी, तो मैं क्या प्रार्थना करूं। कुछ नहीं था प्रार्थना करने को। प्रार्थना करने का मतलब ही होता है कुछ ना कुछ वस्तु मांगना। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। बहुत सुंदर स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर से समझाया। थैंक यू स्वामी जी। थैंक यू सो मच स्वामी जी। किसी और का कोई सवाल? हाँ, थैंक यू सो मच। एक तो कपिला जी, आपका इतना नेट का भी रहा प्रॉब्लम, और मेरे पास शायद अल्फाज नहीं है। आपने जो बताया उसमें बहुत चीज, कुछ पिकअप पॉइंट्स हैं। एक तो सेपरेशन जो है, डाउट ऑलवेज सेपरेट्स। जब भी डाउट आता है तो वो सेपरेशन आ जाता है, वो फीलिंग। और एक जो आपने बताया प्रेयर का, हम लोग असली अर्थ ही नहीं जान पाए, वो सिर्फ बेगिंग होता है। और जब हम किसी को देते हैं तब भी हम बैक करते हैं कि भिखारी को भी देंगे तो वो उससे हम थैंक यू की अपेक्षा रखते हैं कि वो थैंक यू के है। यानी किसी चीज को देते समय भी ये भावना रहे, तो आप सोच सकते हैं कि वो देना क्या होगा। दूसरे फ्रेंड्स, इसके बाद आप लोग, ये मैं बाद में बुक दिखाऊंगी, ये वाली बुक जरूर खरीद लीजिएगा, श्री रामकृष्ण की अंत्य लीला। आई थिंक यू आर एबल टू सी इट। जो अभी स्वामी जी ने बताया, ये स्वामी प्रभानंद जी की है, इसमें भी बहुत अच्छा है। इसके बाद आप लोग चाहो तो ये शुरू कर सकते। उसमें क्या है कि मास्टर महाशय ने रामकृष्ण वचनामृत लिखा था जी। बाद में 1934 में उनका शरीर चला गया, तो ही पास्ड अवे। उनकी जो डायरी थी उसमें से कुछ डायरी का कुछ पोर्शन जो छपा नहीं था, वो स्वामी प्रभानंद जी महाराज के हाथ में वो डायरी लगी। और मास्टर महाराज की डायरी में तो शॉर्ट हैंड में सब लिखा था। शॉर्ट हैंड मतलब वो शॉर्ट हैंड जिसको हम समझते हैं नहीं, अपनी खुद के रूप से उन्होंने मन कम कम भाषा में लिखा था। उसी को बाद में उन्होंने एक्सपांड किया था उस डायरी के ऊपर। तो वो डायरी में जो बाद की जो डायरी थी, अंतिम कुछ दिनों की डायरी, हाँ, ये लास्ट स्टेज की ही है। हाँ ये बिल्कुल आपने अंत सही लीला, कहा। मतलब श्री रामकृष्ण देव जब काशी पंडित जी में गए, यस। उस समय उनके जो वार्तालाप हुए वो सब उसमें दिए गए उस किताब में, जो वचनामृत में नहीं है। जी। कि मान लो वचनामृत का माने नेक्स्ट वो एडिशन है, ऐसा समझ सकते हैं तो आप। जब इससे पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, जैसे हम रामकृष्ण एक्सटेंशन है उसका, एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन। तो इसको भी मंगा लीजिएगा, इससे बहुत कुछ इंसाइट आएगी। बहुत ही इमोशनल भी है उसमें, बातें बहुत बहुत कुछ है। मेरी ये शुरू की पढ़ी हुई है, आगे मैं दोबारा करूंगी इसको। और आपने जो इंसाइट्स दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड। या प्रणाम स्वामी जी। या मेरा एक प्रश्न है, हाँ काफी हद तक सॉल्व हो चुका है, बट फिर भी एक बात है कि जैसे हम वेदांत में पढ़ते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो मिथ्या क्या है? जैसे आपने कहा कि पति है वो काम वाली ध्यान रखती है कि उसका वहां पर असली घर है या उसका बेटा वहां पर है, तो हम मिथ्या किसे कह रहे हैं? जो हमारा साथ में रह रहा है उसको हम मिथ्या कहेंगे? इस
इसके मतलब संदर्भ में अगर चलते हैं तो मिथ्या जो है ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उसके कई प्रकार के उसके इंटरप्रिटेशन है। तो एक तो यह है कि दुनिया 3 काल में मिथ्या है, जो काठ वेदांती जिसको बोलते हैं, जो एकदम एक्सट्रीम जो वेदांती लोग हैं, वो बोलते हैं दुनिया 3 काल में मिथ्या है, कभी थी नहीं, ये सब माया है, कभी सृष्टि का प्रारंभ ही नहीं हुआ। आपको दिखता है आप सपने में हैं, जब सपना पूरा हो जाएगा आपको पता लगेगा भाई वो तो पूरा सपना था। फिर दूसरे को इसको बोलते हैं मिथ्या, किस अर्थ में, जैसे आप पानी, आप जब जाते हैं रण प्रदेश में, तो मृग मरीचिका का आपको अनुभव होता है। तो ये मृग मरीचिका है, आपको लगता है बहुत सारा पानी है, पर जब लेने गए तब पता, अरे ये तो मृग मरीचिका है नहीं, लगता है ऐसा। उसी प्रकार से ये संसार मृग मरीचिका जैसा है। फिर जगत मिथ्या का और एक कोई बोलता है ये जादू जैसा है। जादू में असली में वो जादू नहीं है, वो जादू के जब दिखाता है तब आपको लगता है कि वो इस प्रकार से हो रहा है, पर वो है नहीं। तो उसी प्रकार से मानो एक प्रकार का जादू, ऐसे विभिन्न प्रकार के उसके इंटरप्रिटेशंस हैं। पर हम लोग जो अभी इस स्थिति में हैं, जो अभी संसार में अभी हम लोग हैं, तो उनके लिए प्रैक्टिकल विजडम यही है कि जो जगत मिथ्या का मतलब होता है अनित्य है। मिथ्या का मतलब अनित्य है, 3 काल में नहीं है ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हम तो देख रहे हैं ना, हम अनुभव कर रहे हैं। आज यदि हम शरीर का अनुभव नहीं कर रहे हैं और हमको खाना नहीं चाहिए, तब तो आप शरीर मिथ्या बोल दीजिए, पर खाने को तो चाहिए आपको, तब कैसे शरीर आ गया? शरीर आ गया ना, तो इसका मतलब अभी मिथ्या आपके लिए नहीं है, नहीं है। वो अनुभूति आपकी नहीं है, अभी वो अनुभूति आपके लिए नहीं है। तो आप अभी कौन सी स्टेज में हैं कि आपको जगत भी सत्य दिख रहा है, उसको फील हो रहा है, पेट में भूख लग रही है आपको, शरीर का भी भान हो रहा है, सर दर्द भी हो रहा है, ये सब हो रहा है ना, शरीर का भी भान है ना। तो तब तक शरीर है तो शरीर का साथ साथ पूरा बाहर का संसार भी है। तो किस अर्थ में वो मिथ्या है? इस अर्थ में मिथ्या कि वो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, आज है कल नहीं है ना। अभी देखिए कोई भी व्यक्ति, अभी एक कोई भी चीज वस्तु है, एक फाउंटेन पेन है, 10 साल बाद नहीं रहेगी, एक बिल्डिंग 200 साल बाद नहीं रहेगी, एक मनुष्य 100 साल बाद नहीं रहेगा, जो शरीर है मनुष्य का शरीर है 100 साल बाद नहीं रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 127 साल का। आज एक आदमी मरा है, 127 साल का था वो, लगता है कि वो सबसे ज्यादा एजेड वही था। तो अरे 127 साल, 150 साल कितना जियोगे, बच्चे एक तो मरना है ना। तो ये परमानेंट हो गया कि टेम्परेरी हुआ? टेम्परेरी है, शरीर भी टेम्परेरी है और जो कुछ हम देख रहे हैं वो भी टेम्परेरी है, इसका नाम है मिथ्या। तो एक वस्तु ऐसी है जिसका परिवर्तन नहीं होता है, वो एक परम सत्ता है। जो अब मान लो आप फिल्म देख रहे हैं, तो फिल्म देख रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, पर बैकग्राउंड में यदि पर्दा नहीं होगा तो फिल्म देखेगी? एक स्क्रीन जो है वो फिक्स्ड है, फिल्म चलते रहती है, परंतु पर्दा फिक्स है, वो पर्दे में आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से एक वस्तु है जो फिक्स्ड है और सारा संसार उसका प्रोजेक्शन भर है। तो इसलिए बाद में ऐसी स्थिति आएगी एक बार कि जब आपके लिए ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ऐसा सचमुच में रहेगा जिसमें आपको लगेगा अरे वो तो सपना था, पूरा हो गया, अभी केवल ब्रह्म ही आपको दिखेगा। वो एक स्थिति आ सकती है, उस समय आप ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या को बोलिए। श्री रामकृष्ण कहते हैं अभी हम लोग उसको कहेंगे कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। क्या मतलब? कि ब्रह्म जो है वह परमानेंट है और जगत है वो अस्थाई है और टेम्पररी है, अनित्य है, नित्य और अनित्य, उस अर्थ में हम उसको ले सकते हैं। अभी बाद में जब हमारी सिचुएशन चेंज होगी, हमारा चैतन्य ज्यादा होगा, तब की बात है। यस, क्योंकि यहाँ पर आया भी है जैसे अग्नि है और उसकी दाहक शक्ति है, वो दोनों एक ही हैं, तो उनको हम अलग अलग नहीं कर रहे, वो एक साथ ही प्रकट हो रहे हैं। ठीक ठीक, बहुत ठीक। थैंक यू स्वामी जी। थैंक यू सोनाली, थैंक यू सर। स्वामी जी, एक क्वेश्चन हमें पूछा गया है और हम जब चैप्टर कर रहे थे तभी वो क्वेश्चन बार बार उठ रहा था कि यहाँ पे रामकृष्ण जी बता रहे हैं कि सहस्त्रार में जब कोई भी साधक या तो योगी पहुंचता है तब 21 दिन में उसकी डेथ हो जाती है, वो बॉडी वेकेट करता है।
तो उसके बारे में हमें समझना है, क्योंकि हम वहां पे डिस्कशन भी कर रहे थे, जिसके हिसाब से जो भी अंडरस्टैंडिंग रही वो। तो यू आर द राइट पर्सन, आप बताइए कि ये क्या बात कर रहे हैं सर। पता नहीं, मुझे तो नहीं हुए अभी तक। होने के बाद मैं बोलूंगा, 21 दिन के बाद भी मैं जिंदा हूँ। ओके। क्या होता है हमको कैसे पता? हमको रामकृष्ण देव ने जो बोला है उस पर अभी हमको श्रद्धा रखनी है। अभी हमको समाधि जी की अवस्था प्राप्त नहीं हुई है, तो हम तो अभी कौन से स्टेज में, अभी यम और नियम का पालन करने में भी हम सक्षम नहीं है। तो समाधि की अवस्था का तो बात करना पूरे। देखो भाई, ये समाधि की बातें करना बहुत इजी है, ये इतना सरल नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। सर, समाधि की अवस्था 21 दिन के बाद क्या होगा? अरे अभी क्या होगा ये तो देखो। अभी तो देखो, यम नियम का पालन पहले करना है, फिर आसन, फिर प्राणायाम, उसके बाद है प्रत्याहार। प्रत्याहार किसको बोलते हैं? कि हम किसी एक पति प्रत्यय पर अपने मन को केंद्रित करने का प्रयत्न करते हैं, और फिर से हमारा मन भग करके दूसरी जगह जाता है, उसको पकड़ करके फिर से अपने उस लक्ष्य तक हम पहुंचाते हैं, उसी प्रत्यय पर फिर से कॉन्सेंट्रेट कर, फिर भग जाता है, न्यूयॉर्क चला गया, फिर पकड़ के लाया, फिर नहीं नहीं भाई अभी तुमको ये रामकृष्ण देव की मूर्ति पर लाना, फिर भग गया, फिर उसको पकड़ करके लाया। इसका नाम प्रत्याहार। हम लोग जब बोलते हैं हम लोग ध्यान कर रहे हैं, वो ध्यान नहीं कर रहे हैं, उसका है प्रत्याहार। हम जब बैठते हैं ध्यान के लिए, क्या होता है कि हम ध्यान करने बैठे, मान लो आप किसी मूर्ति पर ध्यान कर रहे हैं, तो या दिव्य ज्योत पर ध्यान कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए किया, कुछ सेकंड के लिए, फिर मन भग गया कहाँ के कहाँ, अरे ये तो भग गया, फिर उसको लाया पकड़ के, फिर पकड़ करके फिर लाया उसको, फिर भग गया। तो इसका नाम ध्यान नहीं है, इसका नाम है प्रत्याहार। फिर 12 सेकंड तक लगातार बिना किसी व्यवधान के यदि अपना मन केंद्रित कर दिया आपने एक प्रत्यय पर, एक ही प्रत्यय पर 12 सेकंड लगातार बिना किसी व्यवधान के यदि आपने केंद्रित कर दिया, कॉन्सेंट्रेट कर दिया, एकीभूत कर दिया, उसका नाम है धारणा। 12 सेकंड्स इंटू 12 सेकंड्स माने 144 सेकंड, मानी करीब 2.5 मिनट लगातार आपने वो ध्यान, वो जो किया है, केंद्रीभूत किया आपने अटेंशन को, अपनी एकाग्रता को, एकाग्र हो एक ही प्रत्यय पर बिना किसी व्यवधान के 2.5 मिनट तक, 144 सेकंड तक, तो उसको ध्यान बोलते हैं। और 12 सेकंड इंटू 12 सेकंड इंटू 12 सेकंड्स लगभग आधा घंटा होता है, 28 मिनट। वो एक भी सेकंड के लिए आपका मन इधर उधर नहीं बिख रहा है, तब जाके समाधि होती है। कि अभी तो धारणा ही नहीं हो रही है और एकदम से समाधि की बात करते हैं। अब पहले तो यम नियम का तो पालन करें, फिर धारणा तो करें, करते करते प्रैक्टिस करना चाहिए। धारणा प्रैक्टिस करते करते ध्यान आएगा, ध्यान से फिर बाद में समाधि होगी। डेस्टिनेशन वो हम पहले सेट कर रहे हैं इसीलिए। हाँ, डेस्टिनेशन तो है, समाधि है, यस। पर श्री रामकृष्ण देव ने यह भी कहा है कि जो कोई राजयोग का पालन नहीं कर रहा है और केवल भक्ति करता है, उसको भी समाधि अवस्था होती है, उसकी भी कुंडली आगे जग जाती है। यदि कोई भगवान की भक्ति करे, उसकी भी कुंडली जग सकती है। कोई निस्वार्थ सेवा करे, उससे भी उसका आध्यात्मिक, उसकी अपलिफ्टमेंट हो सकती है। 4 रास्ते हैं अलग अलग, और रामकृष्ण मिशन चारों रास्ते पर बिलीव करता है। ये कहता है चारों रास्तों को मिला दो तो जल्दी से हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, थैंक यू सो मच। और कैसे चारों रास्तों को कैसे मिलाएं हम लोग? जैसे हम लोग करते हैं ऐसे आप लोग करिए। सुबह 5 बजे मंगल आरती होती है ना? 5 बजे मंगल आरती होती है, हम लोग उसमें जाते हैं। ओके। ठीक है, तो ये भक्ति योग हो गया। फिर इसके बाद हम लोग ध्यान करते हैं, राजयोग हो गया। उसके बाद गीता का पाठ करते हैं, ज्ञान योग हो गया। शाम को फिर संध्या आरती होती है, खंडन भववंदन जगवंदन वंदित हुआ है, स्वामी विवेकानंद ने खुद ने उसकी रचना की है, वो हम आरती करते हैं, तो फिर भक्ति योग हो गया। फिर वचनामृत का पाठ करते हैं, ज्ञान योग हो गया। ध्यान करते हैं शाम को भी फिर से, तो राजयोग हो गया। और सारा दिन कर्म योग। तो कोई ना कोई, हर एक सन्यासी को कुछ न कुछ सेवा का काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि राम नाम जपना पराया माल अपना, यहाँ रामकृष्ण मिशन ऐसा नहीं है। सबको ड्यूटी मिलती है, कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा। कोई ऑफिस में काम करता है, कोई हॉस्पिटल में काम करता है, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में काम करता है, कोई दवाखाने में काम करेगा, कुछ ना कुछ काम, लाइब्रेरी में काम करेगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं।
किचन में कोई काम करेगा, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट दिया हुआ, सबको काम करना पड़ेगा, ये बिल्कुल आवश्यक है। सारा दिन कर्मयोग, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। सुबह शाम 5 मिनट कम से कम ध्यान करिए, 5 मिनट प्रार्थना कीजिए, 5 मिनट सदग्रंथ का अध्ययन कीजिए, शाम को फिर से 5 मिनट कम से कम ध्यान, 5 मिनट प्रार्थना, 5 मिनट सदग्रंथ, टू बिगिन विथ, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाइए और सारा दिन कर्मयोग कीजिए। कर्मयोग ऐसे नहीं होगा, कर्म भोग होगा। कर्म भोग हम लोग अभी कर रहे हैं। कर्मयोग कब होगा? जब अनासक्ति पूर्वक कर्म करेंगे, तब जाकर वो कर्मयोग होगा। निस्वार्थता जितनी आएगी, अनासक्ति जितनी आएगी, उतने प्रमाण में वो जो कर्म है कर्मयोग बनेगा, नहीं तो कर्म भोग। कर्म मतलब कोई भी कर्म करोगे तो उसका फल मिलेगा, अच्छा काम करोगे अच्छा फल मिलेगा, खराब काम करो खराब फल मिलेगा, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। पर यदि अनासक्ति पूर्वक फल की आकांक्षा के बिना, माँ फलेषु कदाचन कर्मणि वधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त कर्मणि अकर्मणि, वो इस प्रकार से यदि कर्म किया फल की आकांक्षा के बिना, तब वो ईश्वर की प्राप्ति होती है कर्मयोग के द्वारा। वो करना। स्वामी जी, अगर एक गृहिणी घर में खाना बनाती है परिवार के लिए, तो जो वो खाना बना रही है वो कर्म योग है या कर्म भोग है? वो यदि वो खाना ये बना रही है इसलिए बना रही है कि मैं भोग करूंगी, तो वो कर्म भोग है। या उसको ये खाना इसलिए बना रहे हैं कि इससे मुझे अच्छी क्या बोलते हैं अच्छा ये मिलेगा, फल मिलेगा, तो वो कर्म भोग है। तो फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, आपने अच्छी रसोई बनाई, आपकी प्रशंसा होगी, आपको फल मिल गया। परंतु ये मैं ईश्वर के लिए काम कर रही हूँ, ईश्वर ने मुझे आज यह सर्व काम दिया है, मैं ईश्वर का कर्तव्य कर्म कर रही हूँ, और ये जो फल है ईश्वर है, ईश्वर तुमको समर्पित, और कर्म का फल भी तुमको समर्पित है और कर्म भी तुमको समर्पित। इस भावना के साथ यदि कर्म करते हैं तो वो कर्म योग हो जाएगा। एक ही काम, सेम वर्क कैन बी कर्म भोग या कर्म योग, आपके दृष्टिकोण पर आधारित होता है। यस स्वामी जी, तो ये कैसे समझेंगे कि ये जो कर्म हमें मिला है ये ईश्वर द्वारा ही मिला है? आपको जो भी मिला है, तो आप जहां भी हैं वो आपने ईश्वर को ही तो, ईश्वर ने ही तो आपको, यदि ईश्वर में श्रद्धा हो तो ईश्वर ने तो आपको रखा है ना इस जगह पर। आप यदि ये सोचते हैं कि जो कुछ भी होता है ईश्वर की इच्छा से होती है, तो आपको ईश्वर की इच्छा से अभी इस जगह पर आपको मिला है आपका कर्तव्य, वो कर्तव्य आप अच्छी तरह करिए, फिर दूसरा कर्तव्य मिलेगा और आगे का मिलेगा कर्तव्य। अभी अपॉइंटमेंट आपका हुआ है गृहिणी के रूप में। जी बिल्कुल। तो मैं स्वामी जी यही पूछना चाह रही थी कि अगर आज के डेट में हम गृहिणी हैं और उसके साथ साथ हमारी इच्छा उस ईश्वर की तरफ, मतलब कुछ जैसे आपने बताया कि हम कर्म भी कर रहे हैं, हम आरती पूजन भी कर रहे हैं, तो हम अगर ये भी जो कर रहे हैं इसके पीछे अगर भाव श्रद्धा ही भाव है, तो ये श्रद्धा का क्या? नहीं, केवल समझने का भाव नहीं, कर्म का जो फल है वो ईश्वर को समर्पित करना पड़ेगा। कर्म भी ईश्वर को समर्पित करना पड़ेगा, प्रतिदिन बोलना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा मन में कि ये कर्म मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ। पति के भीतर में जो ईश्वर है उसकी सेवा कर रही हूँ, बच्चों के भीतर में जो ईश्वर है उसकी सेवा कर रही हूँ। ये बात याद रखनी पड़ेगी। फिर भूल जाएंगे, फिर याद रखना है, फिर भूल जाएंगे, फिर याद रखना है। उसको लाने का प्रयत्न करते जाना है। मैं खाना नहीं बना रही हूं, मैं पति देवता को ये भोग लगा, पति देवता के लिए भोग बना रही हूं। जो कुछ भी काम है ईश्वर समर्पित बुद्धि से यदि करते हैं तो वो कर्मयोग बन जाता है। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, एक कॉमन सवाल है, जैसे लोग पूछते हैं और बहुत सारे उसमें मिथ्या भी है, मिथ भी है कि क्या लोग एनलाइटनमेंट संसार में रहकर प्राप्त नहीं कर सकते, उसके लिए सन्यासी होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। किसने कहा? श्री रामकृष्ण देव ने तो नहीं कहा। जी, श्री उनके रामकृष्ण देव गृहस्थ को ये भक्त ही प्रश्न थे। पूछा गया था कि गृहस्थ क्या ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं? उन्होंने कहा जरूर कर सकते हैं। पर यही बात है कि पानी में यदि नाव रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाव में पानी रहने से नाव डूब जाएगी। आप संसार में रहो कोई प्रॉब्लम नहीं, संसार आपके मन में आया, संसार की आसक्ति आपके मन में आई तो आप डूब जाओगे। तो अनासक्ति पूर्वक संसार करो,
तो संसार में रहते हुए भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, अवश्य हो सकती है। कई लोगों को हुई है, कई लोगों को हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और स्वामी विवेकानंद कर्मियों की किताब आप पढ़िए, जिसमें उन्होंने बताया कि ईच इज ग्रेट इन इज ओन प्लेस। एक सन्यासी और एक गृहस्थ दोनों समान रूप से महान है, कोई कोई से कम नहीं है, दोनों समान रूप से महान है। उसकी कहानी भी उन्होंने अच्छी तरह बताई, कहानी के द्वारा समझा दिया है स्वामी विवेकानंद ने कर्मियों के ग्रंथ में। ईच इज ग्रेट इन इज ओन प्लेस। एक गृहस्थ अपने तरह से महान है, एक सन्यासी अपने तरह से महान है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गृहस्थ होगा तो उसको ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं। यस, थैंक यू। यस फ्रेंड्स, किसी और को कोई भी सवाल हो तो स्वामी जी से पूछ सकते हैं। स्वामी जी, यहाँ पे भजन का महत्व बहुत बताया गया है। हमने जो चैप्टर्स में पढ़ा कि नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जब भी भजन गाते थे या तो कोई और भी भजन गाता था तो रामचंद्र जी समाधि में चले जाते थे। तो भजन कोई पर्टिकुलरली वहां पे आपके सिलेक्टेड किए हुए हैं कि कोई भी भजन यहाँ पे होते हैं? नहीं नहीं, कोई भी भजन हो सकता है। भजन का मतलब है ईश्वर के प्रति प्रार्थना। ईश्वर भजन जो है बहुत प्रकार के भजन होते हैं, कोई भी भजन करो ईश्वर के प्रति। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि इसी प्रकार का भजन होना चाहिए। किसी भी देवी देवता के प्रति हो, शिव जी का भजन हो, रामकृष्ण जी का भजन हो, शारदा देवी का भजन हो, स्वामी विवेकानंद के प्रति भजन हो, कृष्ण भगवान का भजन हो, कोई भी भजन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी भजन आपको अच्छा लगे करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ईश्वर को प्रसन्न भर करना है बस। ओके। तभी आपका जो ध्यान होता है वो भजन पे होता है कि आपका प्रति क्या होता है? क्या? ये थोड़ा मतलब क्यूरियोसिटी का क्वेश्चन है कि आप जब ध्यान करते हो तो हाँ, आप कौन से प्रत्यय को लेकर करते हैं? ध्यान जैसे मैंने बताया, ध्यान के कई प्रकार हैं। आपको जो अच्छा लगे उस पर आप ध्यान कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो एक परंपरा ऐसी है कि हमने कहा कि जैसा गुरुदेव ने बताया उसी प्रकार से ध्यान करना है। तो जिनको रामकृष्ण देव में श्रद्धा है, रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद में श्रद्धा है, उन लोगों के जो तो रामकृष्ण का मंत्र उनको प्रदान किया जाता है। मंत्र दीक्षा का प्रबंध हमारे यहाँ है। तो जो हमारे जो सबसे बड़े जो स्वामी जी रहते हैं, प्रेसिडेंट और ये वाइस प्रेसिडेंट, उन्हीं लोग को ये अधिकार दिया गया कि वो मंत्र दीक्षा प्रदान कर सकते हैं। वही सब जगह जाते रहते हैं सारे देश में। तो वो आते हैं 2-3 साल में एक आध बार आते हैं एक जगह पर। तो उनका वेटिंग लिस्ट हम लोग बना के रखते हैं। फिर उनको जिनको इच्छा है उनको मंत्र दीक्षा प्रदान करते हैं। मंत्र दीक्षा के समय गुरु सब बता देते हैं, गुरु जी बता देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट महाराज हमारे, कि कैसे ध्यान करना, कैसे प्रार्थना करना, कैसे मंत्र का जाप करना, उपासना की पूरी पद्धति बता देते हैं। उसको हम लोग मंत्र दीक्षा बोलते हैं। मंत्र दीक्षा और संन्यास दीक्षा एकदम अलग है। मंत्र दीक्षा कोई भी ले सकता है, कोई गृहस्थ भी हो तो भी मंत्र दीक्षा ले सकता है। और 4 घंटे का प्रोसेस रहता है, 4-5 घंटा। सुबह 6-7 बजे आए, फिर 12-1 बजे सब खत्म हो जाता है पूरी प्रोसेस मंत्र दीक्षा का। वो मंत्र दीक्षा में गुरु जी आपको पूरा बता देंगे कैसे ध्यान करना, कैसे प्रार्थना। उसके यही है पूर्व शर्त कि आपने ये 3 जीवन चरित्र, रामकृष्ण का जीवन चरित्र और रामकृष्ण वचनामृत जो आप पढ़ रहे हैं, ये 4 मिनिमम सिलेबस है। ये किताब आपने पढ़ी होगी तभी आपको मंत्र दीक्षा दी जाएगी। और आपको रामकृष्ण देव में श्रद्धा होनी चाहिए और आपको ये होना चाहिए कि रामकृष्ण देव हमारे इष्ट देवता हैं। ये आपके मन में होना चाहिए कि हमको सभी देव, और रामकृष्ण देव को इष्ट बनाने के बाद, मान लो आपको रामकृष्ण यहाँ मंत्र दीक्षा लेने के बाद आप कहीं दूसरे मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में जा सकते हैं। वहीं सब जगह उनको रामकृष्ण देव को ही देखना है, क्योंकि वो सर्वदेव देवी स्वरूप है। तो जिनको इस प्रकार से ये श्रद्धा है कि वे ईश्वर के अवतार थे, अवतार वरिष्ठ श्री रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उस पर श्रद्धा है उनको, और वे रामकृष्ण देव का मंत्र चाहते हैं, उन्हीं लोगों को मंत्र दीक्षा का प्रबंध है हमारे यहाँ रामकृष्ण मिशन में। हमारे 265 सेंटर है, 65 विदेश में, 200 सेंटर भारत में। कोई भी सेंटर में आप जाकर के दीक्षा ले सकते हैं। ये मंत्र दीक्षा का प्रबंध है हमारे यहाँ। तो हम लोग यही बोलते हैं कि आपको आपके गुरु ने जिस प्रकार से, जैसे अभी हम लोगों ने ध्यान शिविर की थी, हमको कपिला मैडम ने कहा कि, कपिला बहन ने कहा कि आप हमको ध्यान कराइए। बोला नहीं,
हम गुरु नहीं बन सकते हैं। हमने यही कहा, हमने जब ध्यान शिविर कराई तो ध्यान का एक प्रैक्टिकल सेशन था, उसमें हमने यही कहा आपको आपके गुरु ने जिस प्रकार से ध्यान सिखाया है उसी प्रकार आपको ध्यान करना है। अब जिसको नहीं अभी तक दीक्षा हुई है उनके लिए मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई अपने हृदय में आप कोई दिव्य ज्योत का ध्यान करो बस, या कि कोई देवी देवता आपको पसंद हो उनका ध्यान करो, ये टेम्पररी, फिर बाद में आपके गुरु आपको विचार करेंगे। तो ध्यान के कई प्रकार है, विपश्यना है, पश्यना है, प्रेक्षा ध्यान है, सेजन मेडिटेशन है, ज़ेन मेडिटेशन है, फिर रूप ध्यान है, गुण ध्यान है, लीला चिंतन है, कई प्रकार के ध्यान है। वो आपके गुरु जिस प्रकार से बताएंगे उसको आप प्रकार से ध्यान करना है। मैंने एक वीडियो आपको भेजेंगे, कपिला बहन जी को मैंने भेजा है, वो वीडियो आपको भेज देंगे। उसमें हमने अभी ध्यान शिविर की थी इस रविवार को, तो ध्यान का सरल तरीका मैंने बताया है और हमने प्रैक्टिकल सेशन भी किया था ध्यान का, वो भी उसमें है। और ध्यान के संबंध में कुछ बेसिक जानकारी वो भी हमने दी है, उसको आप पहले देख लीजिए। उसके बाद में फिर कुछ प्रश्न हो तो फिर से पूछना। वो हमारे ईमेल आईडी यहाँ दे देंगे, उसमें आप ईमेल लिख सकते हैं, ईमेल दे सकते हैं आप हमको, ईमेल में हम उसका रिप्लाई दे देंगे। और मेरी YouTube की चैनल भी है जिसमें 2000 वीडियो है, उसमें ध्यान के संबंध में कई वीडियो हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। और प्रश्नोत्तरी भी है, 300 प्रश्न थे, प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, वो भी उसमें उस YouTube चैनल में, वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू स्वामी जी। और किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? मधुमिता मैम आप पूछिए, कुछ पूछना है तो। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिले और हमें बहुत कुछ समझ आया। धन्यवाद।